नमस्कार दोस्तों। 27 फरवरी का दिन बीत गया और हमें बहुत इंतज़ार था कि माननीय उच्च न्यायालय इस पर क्या अपना आदेश सुनाती है, लेकिन किसी भी प्रकार पर इस पर सुनवाई नहीं हुई और इसे 28 फरवरी के लिए मतलब कि आज के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। जो कि आप देख सकते हैं कि लगातार 3270 आयुष चिकित्सकों की मांग को सरकार तिरस्कार के रूप में देख रही है और जिस तरह का सौतेला व्यवहार, जिस तरह का राजनीति 3270 आयुष चिकित्सकों की बहाली में देखने को मिल रही है, इससे आयुष चिकित्सा का, आयुष पद्धति का भला नहीं दिख रहा है। जो कुछ भी हो, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय लगातार डेट पर डेट दे रही है। आज की तारीख 28 फरवरी है। आज फिर सुनवाई होने की है और हमें पूर्ण आशा है कि आज उच्च न्यायालय अपनी सुनवाई पूरी करके इस पर अपना आदेश जारी कर दे ताकि 3270 आयुष चिकित्सकों की बहाली हो जाए, क्योंकि बहुत हो चुका और इंतज़ार बहुत कठिन होता है। आप सभी चिकित्सक या जो भी इसमें आशान्वित नहीं हैं, जिन्होंने फॉर्म नहीं भी भरा होगा, वो भी चाहते हैं कि 3270 आयुष चिकित्सक क्लियर हो ताकि नई वैकेंसी आए। सरकार इसी के बहाने आयुष पद्धति के लिए बिहार में कुछ भी नहीं कर रही है। यह घोर निंदनीय है और जिस प्रकार से सरकार आयुष चिकित्सकों और आयुष पद्धति के साथ अन्याय कर रही है, यह सहने योग्य नहीं है। लेकिन हम बरसों से सहते आए हैं, फिर सहेंगे, सह ही रहे हैं। और कुछ इसमें जो आयुष पद्धति में संगठन वाले लोग हैं, वो तो अपनी मलाई जैसे मंत्री लोग खाते हैं वैसे खाकर बैठे हुए हैं। करोड़ों अरबों की संपत्ति बना ली है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी प्रकार का हम न्यूज़ में भी नहीं देखते हैं। बड़े बड़े लोगों का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो लोग मलाई खाकर बैठे हुए हैं, अपने पूरे ख़ानदान को सेट कर कर बैठे हुए हैं और आयुष चिकित्सा के लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं। सिर्फ बड़े बड़े आयोजन कर कर उसमें भी चंदा उगाही का काम करके अपना जेब भरना ही उनका एम रहता है। यह स्पष्ट तौर पर ऐसी बात बहुत कम लोग करने वाले हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चिंता है आयुष पद्धति के उन्नयन की जो दिशा है वो बहुत धीमी है। जिस प्रकार से इस पर उन्नति होनी चाहिए था, हम जब बाज़ार का एनालिसिस करते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि होम्योपैथी 26% के ग्रोथ रेट से पर ईयर बढ़ रहा है, लेकिन वो ग्रोथ रेट, वो ग्रोथ हमारे इनकम पर नहीं दिखता है, जो कि कचोटता है। महंगाई के इस ज़माने में आपके नाम के आगे अगर डॉक्टर लिखा हुआ रहता है और आप उस तरह से जीवन नहीं जी पाते हैं तो दुख होता है। जी हाँ दोस्तों, ये आप सब भी जो इस पद्धति में प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ज़रूर अनुभव होगा। कुछ उदाहरण, कुछ एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सबों का क्लिनिक उतना अच्छा नहीं चलता है, लेकिन दो चार का ही अच्छा चल पाता है। कुछ अफवाहें होती हैं, कुछ एस्टेब्लिशमेंट होता है, कुछ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का मिल जाता है जिसके कारण उनका चल पाता है। लेकिन अधिकांश डॉक्टरों की जो होम्योपैथी की इनकम है वो कम है, क्योंकि आप जो भी वैकेंसी में जाएंगे, अगर आयुष पद्धति की वैकेंसी रहती है तो मुख्य तौर पर उसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी के डॉक्टर आपको मांगे जाते हैं आवेदन उनसे। लेकिन आप वहाँ देखेंगे तो अधिकांश डॉक्टर होम्योपैथी के होते हैं। ये मैं खुद भी देखता हूँ, मैं भी वहाँ जाता हूँ। इसलिए मैं दोस्तों आपसे ये कह रहा हूँ कि इसके उन्नयन के लिए प्रयासरत सभी चिकित्सकों को होना चाहिए और सरकार से लगातार इस बात की मांग करनी चाहिए कि आप अधिक से अधिक बहाली करें। धन्यवाद।